खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। लेकिन खबरों के खेल को शुरू करें और उस पे पहले हमारे साथ सौरभ जी जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सौरभ जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल आपका, कहाँ से बोल रहे हैं? सौरभ जी नमस्कार। चलिए, लगता है सौरभ जी से भी संपर्क नहीं हो पाया। आज मुझे लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत है कि एक भी दर्शक से बातचीत नहीं हो पा रही है। तो अब जो है बढ़ते हैं खेल के खबरों के खेल की तरफ और स्क्रीन पर लेकर के आते हैं आज का पहला शेयर JSW स्टील पे। आपको बता दें कि खबर यहाँ पर क्या कुछ निकल करके आई है। यहाँ पर आपको बता दें कि आज अच्छा मोमेंटम, हमने थोड़ी देर पहले ही जो है इस पर बातचीत भी की थी। तो JSW स्टील पे सर फरवरी में कंपनी महीने का कंसोलिडेटेड कच्चे इस्पात का उत्पादन करीब 24 लाख टन था, जो कि 12% के आसपास की इसमें बढ़ोतरी रही है। अगले 3 साल में कंपनी जो है वो रॉ इस्पात का उत्पादन जो है बढ़ा करके 43.5 मीट्रिक टन पर एनम करने का टारगेट कंपनी ने रखा हुआ है। बिजनेस अपडेट दी है सर कंपनी ने। अभी क्या करना चाहिए JSW स्टील को लेकर के आपकी राय क्या होगी? टाटा स्टील पे भी बात की हमने, अभी आप क्या करना चाहेंगे? पसंद है सर JSW स्टील? देखिए, कंपनी मुझे पसंद है और इस बात पे मैं बिल्कुल भी डिनाई नहीं करूंगा। और इसमें एक चीज देखने वाली बात यह है कि सर जो इंटरनेशनल फैक्टर्स चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमें स्टील से दूरी बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। क्योंकि सर जब तक डोनाल्ड ट्रंप की कमेंट्री नहीं रुकती और ये टैरिफ वॉर कहीं थमता हुआ या स्टेबिलिटी आता हुआ नहीं दिखता, तब तक थोड़ी सी दूरी बनाए रखें। इसके साथ साथ एक और चीज ये है कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर गया है और कहीं ना कहीं 1040 के लेवल पे आपको एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है। और जो पीई है वो भी हायर साइड पे ही है। दो फंडामेंटली कंपनी अच्छी है और इन टाइम टू कम परफॉर्म भी करेगी, बट क्योंकि इतना चल गया है, मार्केट इतना वॉलेटाइल है और डोनाल्ड ट्रंप साहब कभी भी कुछ भी बोल रहे हैं, 1040 के आसपास आए, आप अपना प्रॉफिट बुक करें और एग्जिट करें। 1040 के आसपास आए तो एग्जिट करने की सलाह है यहाँ पर। चलिए अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और वहाँ देखते हैं क्या एक्शन देखने को मिल रहा है, और वो है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में आपको बता दें सुमित कटपालिया को लेकर के कि नियुक्ति को लेकर के RBI की तरफ से मंजूरी मिल गई है और ये मंजूरी दी गई है 1 साल के लिए। हालांकि कंपनी की तरफ से, बैंक की तरफ से जो मंजूरी मांगी गई थी वो 3 साल के लिए मांगी गई थी। तो MD और CEO तो बनेंगे, लेकिन सिर्फ 1 साल के लिए, 3 साल की जगह को बना कर दिया। एक और खबर है यहाँ पर कि निपॉन लाइफ में कंपनी जो है 9.9% हिस्सा खरीदने की योजना बना रही है। सुबह से ही हम देख रहे थे कि आज जो है इंडसइंड बैंक में दबाव RBI की नामंजूरी की वजह से जो है वो देखने को मिल रहा है। अभी भी 3% नीचे। सर इंडसइंड बैंक पे आपकी टिप्पणी क्या होगी? जो कुछ भी हाल फिलहाल के अपडेट रहे हैं, अभी 3% नीचे है। क्या कोई पोजीशन बनाई जा सकती है या पेन अभी बाकी है? सर देखिए, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का ओवरहैंग खत्म होता हुआ दिख नहीं रहा है। 3 साल के लिए स्टेबल मैनेजमेंट की इन्होंने गुहार की थी, 1 साल का ही मिला है। इनका कैश जनरेशन भी जो है वो थोड़ा पुअर साइड ही है और प्रमोटर प्लेज जो है वो भी बढ़ रहा है। तो मेरी समझ से मैं बिल्कुल भी इस बैंक में अभी पोजीशन आपको एडवाइस नहीं करूंगा। 880 एक बहुत लेवल दिख रहा था जो कि आ सकता था, और पिछले हफ्ते भी हमने जब बात करी थी तब मैंने ये लेवल आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को दिया था। आज 881 का लो मारा है। ये थोड़ा सा रिवर्सल तो दिखा रहा है, बट ना तो वैल्यूएशन कंफर्ट है ना मैनेजमेंट की तरफ से कंफर्ट है। इनफैक्ट सर मैं आपको एक और चीज बात बताना चाहूंगा, एक फॉरेन ब्रोकरेज ने आज इसमें कवरेज भी किया था जी। एंड अराउंड 1300 प्लस का लेवल दिया था। तो ऐसा लग रहा था, ऐसी बातें भी हो रही थी कि शायद ये गैप अप कर जाए, बट नहीं, स्ट्रेंथ नहीं आ रहा है। अभी दूरी बनाए रखें, वही ज्यादा बेटर रहेगा। दूरी बना करके चलिए इंडसइंड बैंक से, ये सलाह आप लोगों के लिए दी जा रही है। अगली कंपनी स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है। कोल इंडिया कंपनी ने एक MOU किया है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ, जिसके लिए वो क्लीन कोयला एनर्जी की बात कर रही है। और आपको बता दें लगा सबसे बड़ी जो है कोयला उत्पादक कंपनी है कोल इंडिया। और आज सुबह से ही हम एक पॉजिटिव मूव जो है वो कोल इंडिया के शेयर में देखने को मिल रहा था। अभी अगर देखें तो कोल इंडिया का शेयर जो है वो करीब 1% नीचे, 1% नीचे 376 370 के आसपास। सर 1% ऊपर था सुबह, अब 1% नीचे है। आपकी टिप्पणी क्या होगी कोल इंडिया को लेकर के? सर देखिए, वैल्यूएशन कंफर्ट कंपनी दे रही है और कहीं ना कहीं डिविडेंड पेमेंट्स भी बहुत अट्रैक्टिव रहते हैं। अभी आप देखें सर, जो हाल चल रहा है, आई एम प्रीटी श्योर अभी नोएडा भी गर्म हो गया होगा
हम लोग भी घर में बैठे हुए, हीट वेव सारे देश में आने लग गई, होली के पहले ही हम ऐसी कंडीशन में आ गए। पावर बहुत ज्यादा बड़ी रिक्वायरमेंट होने वाली है और कोल कंजम्पशन बहुत अच्छे से बढ़ने वाला है, क्योंकि आज भी आप देखिए मेजॉरिटी हमारा पावर जो है वो कोल से ही जनरेट हो रहा है, और वो इनकी रेवेन्यू बुक में आपको क्वार्टर में देखने को मिलेगा। मेरी समझ से बहुत अट्रैक्टिवली पॉइज्ड है। 370 374 लेवल्स पे आए आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं, और अगर आप एक मीडियम टर्म के लिए इसको होल्ड करें तो 425 का लेवल आपको बहुत आराम से देखने को मिल सकता है। ठीक सर, आपने पावर की बात की है तो पावर भी लेकर आते हैं। टाटा पावर स्क्रीन पर लेकर के आते हैं, और आपको बता दें कंपनी की एक जो सब्सिडरी कंपनी है उसने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ 7000 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए एक एमओयू किया है, और इस एमओयू में कंपनी जो है करीब 49,000 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना बना रही है। और इसी के चलते टाटा पावर में आज हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छा मोमेंटम में देखने को मिल रहा है, करीब 2% के आसपास की मजबूती जो है वो देखने को मिल रही। सर, पावर कंपनीज में टाटा पावर कैसा लग रहा है, और पावर में अगर टाटा पावर का कंपैरिजन अदानी से करें तो अदानी पावर और टाटा पावर में बेटर कौन सा लग रहा है? सर देखिए, टाटा पावर बहुत ही उम्दा कंपनी है, पेडिग्री बहुत अच्छी है, बहुत कंफर्ट देती है सर ऐसी कंपनी। ना तो प्रमोटर प्लेज है, ईपीएस भी ग्रो कर रहा है, आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी ग्रो कर रहा है, एफआईआईज भी इसमें स्टेक खरीदे जा रहे हैं। मतलब ये क्लास का वो बच्चा है सर, ब्लू आइट बॉय है, और बिल्कुल इसको तो अपने पोर्टफोलियो में रखना ही चाहिए। और अगर आप एक मीडियम टर्म टारगेट होराइजन भी लेके चले तो 425 रुपए आपको आराम से देखने को मिल सकता है। टाटा पावर वुड बी द प्रेफर्ड बेट अमंग द टू। अब आप जानते हैं अडानी में मेरा थोड़ा सा एक डिस्कम्फर्ट रहता है। अडानी पावर सर हम देखें वैल्यूएशन टर्म्स में एक कंफर्ट तो दे रहा है, मगर इसमें आप एक तो अडानी जिस तरीके से न्यूज में बने रहते हैं वो भी एक प्रॉब्लम रहती है। इनके प्रॉफिट सर कॉन्ट्रडिक्टरी कम हो रहे हैं, आप प्रॉफिट्स भी देखे कम हो रहे हैं, एफआईआईज भी निकल रहे हैं इसमें से, और प्रमोटर्स का जो प्लेज है वो बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है, ये भी एक डिस्कंफर्ट दे रहा है। मेरी समझ से यहाँ पे नहीं, एट अराउंड 460 रुपए के आसपास आपको देखने को मिले, वहां पे पोजीशन बना सकते हैं। टाटा पावर ज्यादा बेटर बेट लग रही है लुकिंग एट द कंप्लीट सिचुएशन। ठीक सर, इसमें एक अगली कंपनी जो है एक सरकारी कंपनी जो कि काफ़ी अच्छा जिसने प्रदर्शन किया है वो है इरेडा। इरेडा पे खबर ये है कि कंपनी की हाइड्रो पावर परियोजना में इक्विटी निवेश नेपाल के प्रोजेक्ट की, इसका हमने जिक्र किया था, 200 मेगावाट की ये प्रोजेक्ट है, इसको कि आरबीआई के सामने जो है आरबीआई ने रिजेक्ट कर दिया उसमें इन्वेस्टमेंट से, और दोबारा याचिका दायर करेगी इरेडा जो है वो आरबीआई के पास। तो आपको बता दें कि नेपाल में 10% तक के इक्विटी निवेश तक की सैद्धांतिक मंजूरी पहले से इसको मिली हुई थी। इरेडा में थोड़ा आज माहौल गड़बड़ाया है, 1.5-2% के आसपास की गिरावट इस खबर के चलते। आपकी सलाह क्या रहेगी, इस 150 के नीचे इरेडा कैसा लग रहा है सर? सर मुझे तो अभी भी अच्छा नहीं लगता। 32 रुपए में आईपीओ आया था, आपने उसको चढ़ा बुझा के कहां भेज दिया है। मेरा कहना सर इतना सा है, इरेडा में अगर आप क्योंकि वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट सर अभी भी खत्म नहीं हुआ है, आप देखिए इतने करेक्शन के बाद भी, मतलब सेक्टर का पीई जो है 12.79 पे है, अभी इसका ट्रेलिंग पी 25.58 है। एफआईआईज भी अपनी होल्डिंग जो है वो कम करते जा रहे हैं, कंपनी का डेट भी हाई है। थोड़े से टाइम के लिए दूरी बना के रखें, थोड़ा सा करेक्ट और हो जाने दें, और जब मैं बोल रहा हूं और हो जाने दें सर, मेरी समझ से ये अराउंड अगर 106 रुपए के आसपास आपको दिखता है तो हम एक बार रिविजिट कर सकते हैं कि इसमें एंट्री करें या नहीं। अभी फॉर द टाइम भी दूरी बनाए रखें, एडवाइजेबल नहीं होगा उसमें रहना। हमारे एक दर्शक कह रहे हैं कि अगर अच्छा नहीं है शेयर तो किन लेवल्स पे लेना चाहिए, किन लेवल्स पे अच्छा लगेगा? दूसरा वो कह रहे हैं कि जिन लोगों ने हाई लेवल पे खरीदा हुआ है उनके लिए क्या सलाह रहेगी? सर देखिए, फंडामेंटली कंपनी में खराबी नहीं है, वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट है। ये जो हमने एक स्पंदना स्फूर्ति को डिस्कस किया था तब भी हमने बात कही थी, अगर फंडामेंटली कंपनी खराब नहीं है ना तो हम वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट को तो मैनेज कर सकते हैं। जिन्होंने हायर लेवल पे ले रखा है उनको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अराउंड 110 रुपए के आसपास, 106 रुपए के आसपास आपको मिले, वहां पे आप एवरेज करें और वेट करें टाइम टू कम। और नई एंट्री भी वहीं पे एडवाइस करूंगा, वहां पे थोड़ा सा वैल्यूएशन कंफर्ट मिल जाएगा।
तो उसके चलते आई थिंक दैट विल बी अ बेटर प्राइस, क्योंकि अभी ये करेक्शन कहीं ना कहीं रुकता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक। इस बीच प्रवीण जी ने आपको लिए धन्यवाद भेजा, कह रहे हैं विपुल जी रचित जी का बहुत बहुत धन्यवाद, रचित जी समझ गए, बहुत बहुत आभार, आप मेरी भाषा सवाल लिखने की सही नहीं थी। तो वो जो सवाल इन्होंने एवरेजिंग को लेकर के पूछा था बिल्कुल सटीक निशाने पर बैठा सर, बहुत अच्छे से आपने समझाया, एक्सप्लेन किया उनको और उनको ये बात समझ में आ गई। तो ये यही सर आपकी जो समझ है ना कि रिटेलर मतलब रिटेल इन्वेस्टर के साथ लोगों के अधूरे सवालों के साथ आप जो कनेक्ट कर जाते हैं, मन की बात जो समझने की कला है आपके अंदर, वो बहुत शानदार है सर। चलिए अगली कंपनी स्क्रीन पर लेकर के आते हैं, रेलटेल। 75 करोड़ का ऑर्डर मिला है नॉर्दर्न रेलवे से। कंपनी को इंडोर और आउटडोर डबल डिस्टेंस सिग्नलिंग का वर्क ऑर्डर ये मिला हुआ है। इसके अलावा ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे से भी 47.5 करोड़ का ऑर्डर मिला है। तो लगातार ऑर्डर की खबरें जो है वो रेलटेल पे जो है छाई हुई हैं और इसके चलते शेयर जो है बीच बीच में अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है। अभी अगर रेलटेल की बात करें कि क्या भाव यहाँ पर देखने को मिला, 296 के आसपास सर, 300 के आसपास रेलटेल क्या करना चाहिए? ऑर्डर की खबरें लगातार बनी हुई है, आपकी टिप्पणी इस पर। सर रेलटेल को अगर हम देखें तो ये कहीं ना कहीं अब टेक्निकल्स में तो बेरिश हो रहा है, बट वैल्यूएशन कंफर्ट दे रहा है। और इसमें प्रॉब्लम बस एक ही है कि डीआईएस भी अपना स्टेक कम कर रहे हैं और प्रॉफिट कम हुआ है, बट वो आने वाले समय में इंप्रूव होगा। तो मेरी समझ से आप रेलटेल पे अगर पोजीशन बनाना चाहें, बिल्कुल करंट लेवल्स पे धीरे धीरे करके अपनी पोजीशन बनाना चालू कर सकते हैं। और आने वाले समय में अगर आप इसको मीडियम टर्म के लिए भी होल्ड करते हैं तो आपको बहुत इजीली 370 के आसपास का दाम देखने को मिल सकता है। ठीक सर, चलिए अगली कंपनी लेके आते हैं, वो है आईआरबी इंफ्रा। यहाँ पर बिजनेस अपडेट आई है फरवरी के को लेकर के। फरवरी में कंपनी का टोल कलेक्शन करीब 14.5% बढ़ करके 528.7 करोड़ रुपए रहा। वहीं लास्ट ईयर फरवरी में टोल जो कलेक्शन था इनका वो 462.2 करोड़ रुपए था। फरवरी 2025 में टोल राजस्व प्रतिदिन 18% बढ़ करके 18.9 करोड़ रुपए हुआ। तो ये अपडेट जो है आरबी इंफ्रा की तरफ से। आरबी इंफ्रा ने भी बहुत थकाया सर, सुबह भी 10 बजे हमने बात की थी इसको लेकर के। अभी क्या करना चाहिए 44 के आसपास? सर आईआरबी इंफ्रा का जो मेन कोर बिजनेस है ना वो टोल कलेक्शन से है। और आपने ये बात सुनी भी होगी, एक सुगबुगाहट चल रही है कि सरकार जो है वो टोल पे पास सिस्टम चालू कर सकती है। अब पास सिस्टम चालू करने के बाद कौन क्या पास लेते हैं और उससे इनके रेवेन्यू पे क्या और असर पड़ता है, वो एक देखने वाली बात हो जाएगी। क्योंकि सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज के टाइम एक्सप्रेस वेज और हाईवेज जो हैं उनको रेगुलर कमीशन में लेने लग गए हैं। आजकल डिस्टेंसेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं और ये एक रेगुलर दिनचर्या हो गई है। देखने वाली बात होगी उस पास के बाद इनके रेवेन्यू पे किस तरीके से क्या मूवमेंट आता है। अब उसके अलावा अगर करंट सिचुएशन पे देखें तो वैल्यूएशन कंफर्ट तो एक काउंटर बहुत अच्छे से दे रहा है। सेक्टर का पी 35 है और ये ट्रेलिंग पी 4 पे है। अब इसके अलावा फंडामेंटल्स जो हम चेक करते हैं वो भी अगर करें तो यहां पे दिखती है प्रॉब्लम, प्रमोटर्स का प्लेज बढ़े जा रहा है और वो ठीक। प्लेज ये फंड रेजिंग के लिए कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको डेट रेजिंग में प्रॉब्लम आ रही है। और सर इनके बिजनेस के लिए ना डेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि ये पहले एग्जीक्यूट करते हैं उसके बाद इनको पेमेंट्स आना चालू होते हैं। तो अगर इनको डेट में प्रॉब्लम आ रही है तो इनकी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं ठीक होती भी नहीं दिख रही है। फॉलोड बाय द न्यूज कि अगर वो आपको कभी भी आती हुई दिख सकती है। क्योंकि सर एक सिंपल चीज है, टाइम जरूर लगता है, बट ये सरकार कोई अगर छोटा सा भी अनाउंसमेंट करती है तो उसका एग्जीक्यूशन हाथ के हाथ चालू हो जाता है। अभी इस काउंटर से दूरी बनाए रखे, जब तक क्लैरिटी नहीं आती और उनका डेट रेजिंग ठीक नहीं हो जाता तब तक दूरी बना के रखेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक, तो दूरी बना करके चलने की सलाह है आईआरबी इंफ्रा को लेकर के, ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई। इसी के साथ अब समाप्त करते हैं खबरों का खेल।